All right. So, sound is low. No, no. Am I clear? ठीक है आशुतोष. Okay, okay, ठीक है. So, good morning everyone, and so basic आज हम लोग cover करने वाले हैं. What are the investment opportunity that we have in right now in Dubai? Okay, so we'll start with this. आशुतोष आपका वो साउंड आ नहीं रहा तो इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस. Please. I'm giving you the right. Actually, when you share the screen, उसमें एक sound share option Please, sir. sound का. बता नहीं सकते. Anyways, I can start if you want. I'm giving you the right sir. Okay. Okay guys, आज थोड़ा सा हम फोकस करेंगे होटल अपॉर्चुनिटीज के बारे में ज्यादा एंड बट एक बार आपको फिर भी एक बार यू नो आई वांट टू शो यू अबाउट दुबई मार्केट एज ए होल. तो आज हम दुबई की जर्नी डिस्कस करेंगे 1960 से लेके 2021 तक क्या रही, और उसके बाद एक दुबई का हम 2040 का प्लान भी डिस्कस करेंगे कि दुबई का आगे प्लान है क्या. फिर होटल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस कपल ऑफ प्रोजेक्ट. क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग इन 45 मिनट्स. और आपके फिर भी जो भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन डेफिनेटली आस्क. तो ये जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ ये दुबई की पूरी जर्नी है स्टार्टिंग 1960 से 2021 तक दुबई में कब कब क्या क्या डेवलपमेंट हुई.
Pritesh ji, you are not audible. सॉरी गाइस। तो ये जर्नी थी दुबई की, और ये बेसिकली एक पिक्चर है दुबई की 1980 में, जो दुबई का आपको एक व्यू, बेसिकली सिर्फ शेख जायद रोड ही आपका वहाँ पर था। और अभी अगर आप देखेंगे तो 2023 में शेख जायद रोड जो यहाँ का मेन रोड है उसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रही है। और काफ़ी लोगों को लगता है कि दुबई जो डेवलप होना तो हो चुका है, ऐसा नहीं है। दुबई में भी बहुत कुछ हो रहा है, होना है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ओवरव्यू की बात करें तो दुबई एक ट्रेड हब है, बिल्कुल सेंटर में है। वर्ल्ड की सारी मेजर सिटीज 3 to 6 आवर, मतलब वर्ल्ड की 75% तो पॉपुलेशन अब 3 से 6 घंटे में आप रीच कर सकते हो। और अभी वो एयरपोर्ट आपके और म्यूट कर देते हैं। और अभी दो एयरपोर्ट आपके और, सॉरी, एक बड़ा एयरपोर्ट आपका और ओपन होने वाला है, अल मुक्तुम एयरपोर्ट। वो वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। उसके बाद ये कनेक्टिविटी और भी ज्यादा 3 टाइम्स हो जाएगी आज के मुकाबले। और तो दुबई की हैबिट क्या है, दे वांट टू बी नंबर वन। देखेंगे तो लगभग हर चीज वर्ल्ड की, बिल्डिंग से लेके, फ्रेम से लेके, मैन मैन से लेके, नंबर वन है या फर्स्ट है। तो ये दुबई का एक काम करने का कल्चर है। और लगभग 400-500 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इनके नाम पर है। ये कुछ एग्जांपल आपके सामने है, बहुत सारे और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इनके नाम पर है। तो ये दुबई की खासियत है, दे ऑलवेज लाइक टू बी द नंबर वन और द फर्स्ट। ये दुबई का एक मैप है, टूरिस्ट मैप बोलते हैं इसको, जिसमें थोड़ा सा मैं आपको, ये पहले एयरपोर्ट एरिया था, इसके पास ये ओल्ड दुबई, जिसे बर दुबई और डेरा बोलते हैं, ये एरिया डेवलप हुआ। उसके बाद फिर आपका जो एरिया डेवलप हुआ वो डाउनटाउन, डीएफसी, दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा वाला एरिया डेवलप हुआ। उसके बाद फिर पाम जुमेरा वाला ये सारा एरिया आपका डेवलप हुआ। उसके बाद वर्ल्ड आइलैंड, जिसके आज हम बात भी करेंगे, ग्लोबल विलेज। तो इस तरीके से दुबई अब नया एयरपोर्ट, अब इस तरीके से दुबई धीरे धीरे डेवलपमेंट में अंतर बढ़ रहा है। और ये दुबई लैंड का एरिया भी अभी डेवलप हो रहा है। तो ये सब एरियाज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दुबई के टॉप 10 रीजन इन्वेस्ट करने की: वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स फ्री इनकम, आपको पता है कोई टैक्स नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, करेंसी यूएसडी से लिंक्ड है तो हमेशा करेंसी अप्रिशिएट करती है। वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज, वर्ल्ड के टॉप जितने भी इवेंट्स हैं, और वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी, जैसे आपका अभी देखेंगे सोकर भी कुछ टाइम पहले कतर में हुआ था, तो सब लोग दुबई आके रहते थे। तो बहुत बड़ी बड़ी वर्ल्ड लेवल की जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स है दुबई में होती है। यहाँ तक कि अगर आपको पता हो आईपीएल भी बीच में दुबई हुआ था, और बड़े बड़े एशिया कप क्रिकेट की जो लोग जानकारी रखते हैं वो भी हुआ था। तो उस तरीके की इवेंट्स भी होती हैं यहाँ पर। और बाकी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, बड़ी बड़ी, अभी चेस आई थिंक टूर्नामेंट यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियंस होने वाला है। तो इस तरीके से काफी बड़ी बड़ी इवेंट्स होती है। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, डिमांड बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दुबई लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि दुबई में रेंटल इनकम बहुत अच्छी है। मतलब आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर, हम 6%, 7%, 8% रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं। और मैं आपको आज कुछ रेंटल गारंटी प्रोडक्ट भी दिखाने वाला हूँ। तो ये एक रीजन है लोग दुबई में इन्वेस्ट करते हैं। एविएशन हब है बहुत बड़ा, अभी डिस्कस किया, 3 से 6 घंटे की डिस्टेंस में वर्ल्ड की 75% पॉपुलेशन कवर हो रही है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है, तो मतलब यहाँ पर रूल्स बहुत ज्यादा फॉलो होते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सेफ्टी इंडेक्स के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप 5 सिटीज में दुबई आता है। और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुबई में है। तो ये सब मेजर रीजंस है जिसकी वजह से लोग दुबई में एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी हम अब हम आगे जो बढ़ेंगे जिसमें बात करते हैं दुबई मास्टर प्लान। अब क्या है, ये तो अब तक की हो गई डेवलपमेंट। तो आगे प्लान क्या है, आगे प्लान ये है दुबई मास्टर प्लान 2040। इसका भी छोटा सा वीडियो मैं आपसे बेसिकली दिखाना चाहूंगा। और इसके बारे में इस आर्टिकल में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है कि 2040 प्लान है क्या, और आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये जो प्लान है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटा इसमें 5 अर्बन एरिया बनेंगे। इसमें हेल्थ और एजुकेशन के लिए एरिया 25% इंक्रीज होगा। होटल और टूरिज्म 134% इंक्रीज होगा। तो जो भी आज आप यहाँ पर टूरिज्म देख रहे हो वो डबल से भी ज्यादा होगा अगले 20 सालों में। पब्लिक बीच 400% बढ़ेगी। मतलब आज भी आप बहुत सारे बीचेस हैं, बट फोर फोर टाइम्स पब्लिक बीच हो जाएंगे। नेचर रिजर्व 60% इंक्रीज। पॉपुलेशन भी आपकी, पब्लिक, मतलब 55% आपकी जो पॉपुलेशन है वो 800 मीटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल पास, आपके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब आप 5, 7, 8 मिनट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वॉक करके जा सकते हो। ये 5 मेजर जोन, ये ग्रीन स्पेस, ये सब। तो कौन कौन से जोन होंगे, क्या क्या होगा, कितना एरिया, कितनी पॉपुलेशन, क्या ट्रांसपोर्ट, हर चीज की प्लानिंग फ्यूचर की ऑलरेडी
होके रहिए, उसके हिसाब से काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। 3-4 मिनट का वीडियो, बट आपको क्लैरिटी बहुत हो जाएगी कि ये प्लान है क्या एक्चुअली। ये वीडियो फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ, इससे पहले हमने आज तक हिस्ट्री स्टडी किया, पर अब आगे का फ्यूचर प्लान क्या है वो भी एक बार आज डिस्कस करेंगे, तो उससे भी काफी आपको हेल्प मिलेगी समझने में दुबई किस डायरेक्शन में जा रहा है। Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President of the United Arab Emirates, has created a master plan for sustainable urban development across Dubai over the next 2 decades. It mainly focuses on enhancing people's happiness and quality of life, as well as reinforcing Dubai as a global destination for visitors over the next 20 years and more. The plan has a strategic structural layout integrating all urban development master plans in the Emirate and aligned it with Dubai's strategic economic priorities and the needs of the future of the region. Dubai 2040 Urban Master Plan is the 7th development plan for the Emirate since the 1960s. Incredibly, between 1960 and 2020, the population of Dubai has multiplied by 80 times, from 40,000 in 1960 to 3.3 million now, while the urban and built area of the Emirate increased 170-fold from around 3 squared kilometers. A city which is built to house 40,000 people certainly is not appropriate for a city of over 3 million. Hence why Dubai is constantly changing, adapting and innovating. The plan will unlock new areas of the city, something that has happened in maturing cities all over the world. Once the centre of Dubai, the plan envisages a regeneration of older areas like Bur Dubai and Deira, and repopulating them with Emirati families in locations where local families lived previously. The key objectives of Dubai 2040 Urban Master Plan are to upgrade Dubai's urban areas, such as Deira and Bur Dubai, as we previously mentioned, Downtown and Business Bay, Dubai Marina and JBR, and 2 new centres, Expo 2020 and Dubai Silicon Oasis Centre. Improve the efficiency of its resource utilisation, develop vibrant, healthy and inclusive communities, and double green and leisure areas to provide a healthy environment to residents and visitors. Provide sustainable and flexible modes of mobility, foster greater economic activity and attract foreign investments to new sectors. Advance environmental sustainability, safeguard the Emiratis' culture and urban heritage and strengthen citizens' attachment to older neighbourhoods. Develop a comprehensive legalisation and plan a governance model to support sustainable development and growth. And the outcomes will be, by 2040, Dubai will have achieved the following: green and recreational spaces will double in size. Nature reserves and rural natural areas will constitute 60% of the Emiratis' total area. Several green corridors will be established to link the service areas, residential areas, workplaces, the movement of pedestrians, bicycles, and sustainability mobility means across the city will be facilitated. Land area for hotels and tourist activities will increase by 134%, and for commercial activities, it will increase to 168 square kilometres. Land area for education and health facilities will increase by 25%. The length of public beaches will increase by 400%. The plan also encourages mass transit use, walking, cycling, and the use of flexible means of transportation, besides developing a comprehensive planning database to support decision making and enhance transparency. The plan also seeks to develop integrated sustainable housing complexes to meet the needs of citizens. Integrated communities will be developed according to the highest planning standards, with green spaces, commercial centres and recreational facilities aimed at enhancing human well-being and quality of life. Dubai was once an oil-rich city which depended solely on this income stream, but as the oil supplies started to thin and as the world hopes to become less dependent on oil, Dubai must adapt. Hence why this city plans to become a global leader in technology, innovation and creative investments. If Dubai can go from this to this in a matter of decades, then where will Dubai be by 2050
and 2100. Thank you so much for watching. Let us know in the comments section below what your thoughts are about Dubai. Drop a like if you haven't already, and remember Okay, to subscribe. so this is kind of a future. Okay, now we're going to discuss about the अब हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में कि दुबई में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है और क्यों इतना इसका है। तो बेसिकली होटल में इन्वेस्ट करने के रीजन क्या है। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है उसमें रिस्क काफी कम है, क्योंकि इसमें हम गारंटीड रिटर्न की बात करते हैं। हैसल फ्री है, आपको कोई होटल में रूम मैनेज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सब कुछ होटल मैनेज करता है। पैसिव इनकम है, रिलायबल इनकम है, हाई यील्ड है, और आपकी प्रॉपर्टी की आपकी प्रोफाइल डाइवर्स हो रही है क्योंकि आप एक डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में जा रहे हैं। इजीली एक्सेसिबल है, वो खुद कभी जाके स्टे करना है, रहना है तो रह सकते हो। क्योंकि अगर आप एक घर लेके रेंट पे देते हो तो आप खुद नहीं रह सकते, कभी आपको मन करे। बट होटल में ये बेनिफिट है कि आप खुद जाके अपनी प्रॉपर्टी में रह सकते हो। और इसके लिए क्या मार्केट है, क्या अपॉर्चुनिटी है, सब हम आज यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अगर हाईलाइट्स की बात करें तो अ, दुबई का जो स्टेटस है वो ये कि 95% लोगों ने कहा पिछले साल कि गिवन अ चांस वी लाइक टू कम बैक टू दुबई अगेन, होटल में रहेंगे दुबई में। और एक्सपो 2020 जब हुआ था तो दुबई के अंदर 96% ऑक्यूपेंसी थी उस टाइम, विच इज द हाईएस्ट एवर इन दुबई। 92% रेजिडेंट्स ने कहा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। तो अगर आप देखोगे तो लोगों ये जो है आपका है, ये आपका है कि एडीआर होता है, एवरेज डोर रेट, कितने दिरहम पर नाइट में आपका रूम चढ़ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो दुबई 2021 में 550 दिरहम पर नाइट था, 2022 में 674 हुआ, 2023 में और ज्यादा। तो ऑलमोस्ट 20% आप एक साल के अंदर रूम रेंटल के अंदर दुबई में ऑब्जर्व हुआ है। यूएई में भी हुआ है, दुबई का काफी ज्यादा है। और विद रिगार्ड टू इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो अभी भी होटल ऑपरेटर कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन भी हर साल बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी काफी आप देखेंगे आगे भी रूम रेंटल और बढ़ने की फोरकास्ट है। तो अगर टूरिस्ट की बात करें, हमें लगता है कि दुबई में सब लोग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश होते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया से ऑब्वियसली सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, बट सेकंड नंबर पे ओमान, थर्ड नंबर पे सऊदी अरेबिया, फिर यूके, रशिया, और इस लिस्ट में अभी तो यूएस, कनाडा और यूरोप की बहुत सारी और भी कंट्रीज आती है। अगर मैं यूरोप को पूरा डाल दूं तो यूरोप मेरे ख्याल से इंडिया क्रॉस कर जाएगा एज ए कंट्री अगर डाल दूं, क्योंकि यूरोप में लगभग सारी कंट्रीज से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। तो 170 से ज्यादा लोगों से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। तो अगर बात करें, जैसे भी मार्च में एक इवेंट हुई थी यहाँ पर गेट टैक्स करके, उस उस इवेंट से 2.6 मिलियन, सो 2.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी शो था ये। 1,70,000 अटेंडी आए थे, 40 में लोग इंटरनेशनल थे, और ऑक्यूपेंसी रेट उस टाइम पे 85% था, जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल एवरेज, क्योंकि होटल की एवरेज ऑक्यूपेंसी होती है वो लगभग 50%, 51% होती है। तो इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट था 85% था। तो मार्च 2022 जो कि बहुत बड़ा एक वैसे सीजन का टाइम नहीं, वहां पर भी यहाँ पर बड़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी पाई गई थी। तो टूरिज्म सेक्टर लगभग 29 बिलियन यूएसडी डाला है 2022 में। दुबई की करेंसी की बात करें तो 500 बिलियन बनता है, और दुबई का सॉरी 120 बिलियन बनता है, और दुबई का जो टोटल जीडीपी है वो कोई लगभग 500 बिलियन है। तो जीडीपी का 1/4 टूरिज्म सेक्टर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और बहुत बड़ा कंपोनेंट रियल एस्टेट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो रियल एस्टेट भी इवेंचुअली टूरिज्म से ही लिंक्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो टूरिज्म दुबई की जो सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन है वो टूरिज्म इंडस्ट्री ही है। और ऑब्वियसली अब यहाँ पर आईटी और वो सब भी है, और ऑयल है, बट मेजर जो इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो टूरिज्म का है। तो अगर आप वैसे भी देखोगे, काफी से सर्वे हुए तो लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल बेटर हो रहा है। अगर आप देखते हो कि इफ यू 2021 में कहा था 85% लोगों ने वापस आएंगे, तो 2022 में 92% लोगों ने कहा, 2021 में 38 में लोगों ने कहा था कि दे वुड लाइक टू स्टे इन दुबई रूम, 2022 में 70% लोगों ने। ये सब ऑफिशियल स्टैट्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने सर्वे कराए हैं, वहां से ये लिए गए हैं। तो अगर वैसे एक और बात करें परफॉर्मेंस की, तो
एक मंथ बाय मंथ दुबई का लास्ट ईयर का ये एक रियल टाइम एसटीआर ग्लोबल ने सर्वे किया, बहुत बड़ी कंपनी है जो ये होटल्स को करती है सर्वे। उसमें अगर आप देखोगे तो पूरे साल में देखेंगे तो जनवरी में 70% ऑक्यूपेंसी है, फरवरी में 85% ऑक्यूपेंसी है, और एवरेज डोर रेट आपका 8,000 दिरहम है। और आर रेव पर्सन पर पर्सन कितने, उस पर रेवेन्यू कितना मिल रहा है, वो भी काफी बड़ा नंबर है। अगर आप देखेंगे तो जून जुलाई अगस्त जो सबसे ऑफ सीजन माना जाता है, अगर उस टाइम पे भी ऑक्यूपेंसी आप देखोगे तो 63%, 61%, 64% है, विच इज नॉट बैड। ये मतलब दुनिया की बढ़िया बढ़िया जगह पर सबसे अच्छी ऑक्यूपेंसी मानी जाती है। और मार्च में और जनवरी फरवरी में तो अगर आप देखेंगे तो हम प्लस 90% ऑक्यूपेंसी की भी बात कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड वाइड कंपेरिजन किया जाए तो दुबई की जो ऑक्यूपेंसी 70% एवरेज है, एवरेज। और वर्ल्ड की बाकी सिटी से कंपेयर किया जाए, लॉस एंजलिस के बाद वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे ऑक्यूपेंसी दुबई की आती है। तो मतलब आप देखिए वर्ल्ड की जितनी बड़ी सिटीज हैं, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो हांगकॉन्ग हो, उन सबसे कंपेयर करते हैं तो दुबई की जो ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर होटल इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। और विजिटर स्पेंडिंग के हिसाब से दुबई नंबर 1 पे है कि एक बंदा वहाँ पर दुबई में खर्चा कितना करता है, क्योंकि यहाँ पर होटल के अलावा बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, बहुत बड़े क्लब, नाइट क्लब, पार्टी एरिया, बहुत कुछ है। तो लोग यहाँ पर स्पेंड ओवरऑल ज्यादा करते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होटल में जब कोई बंदा आएगा बाकी जगह भी यूज करेगा, नॉट सिर्फ रूम पे रहने में, और बाकी जगह भी करेगा, तो वो भी काउंट होता है। तो आप ये देखो, ये एड इस साल की न्यूज है, 22 फरवरी को दुबई के होटल 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे थे, और पर 10,000 पर नाइट से भी ज्यादा रेंट हो गया था। ये रियल टाइम न्यूज है, इस पे अगर आप करके देख सकते हैं, गल्फ न्यूज की न्यूज है। ये बोलता है कि 97% ऑफ दुबई के जो होटल थे सोल्ड आउट थे, मतलब था, अवेलेबिलिटी नहीं थी 24 फरवरी, जो कि कोई खास बड़ा ऐसा दिन नहीं है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा डिमांड है कि 97% होटल में रूम ही नहीं थे, सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हम बात करेंगे डमैक के बारे में। डमैक के आज हम दो प्रोजेक्ट डिस्कस कर, एक्चुअली कुछ होटल के प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, और साथ में हम एक डमैक का विला प्रोजेक्ट भी डिस्कस करेंगे, जिसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही है, वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये डमैक यहाँ का नंबर 1 प्राइवेट डेवलपर है। दे हैव मोर देन 73 प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन एंड दे हैव डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये जितने भी डोर देख रहे हैं डमैक के प्रोजेक्ट्स हैं। ये बिजनेस वे में काफी सारे प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हैं, फिर काफी सारे प्रोजेक्ट इन्होंने मरीना एरिया में भी, जेएलटी में डिलीवर किए हैं। ये काफी सारे प्रोजेक्ट दुबई लैंड में डिलीवर किए हैं, दुबई हिल्स में डिलीवर किए हैं, और ये दुबई लैंड में भी और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें लगभग 20,000 यूनिट विलाज आ रहे हैं। तो इस तरीके से काफी बड़ा डमैक का नाम है, और नंबर 1 प्राइवेट डेवलपर है दुबई की मार्केट में। ओवरऑल नंबर ऑफ डिलीवरी के मामले में, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के मामले में, द मैप के कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये हमारा एक लग्जरी होटल रूम है बुर्ज एरिया में, डाउनटाउन के पास एरिया। यहाँ पर 2.4 मिलियन, विच इज 5 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। इसमें 3 साल का पेमेंट प्लान है, तो आपने 3 साल पेमेंट करनी है। जो भी पेमेंट आप करेंगे उस पर आपको 8% रेंटल गारंटी मिलती है 4 साल के लिए। एक सैम्पल का क्वेश्चन आपको खोल के दिखाऊंगा, सबको क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारे पास डमैक हिल्स में। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये दुबई लैंड में है, जो कि अभी अपकमिंग एरिया। ये 4 स्टार होटल है डमैक का ये, और इसमें 841,000 से हमारा प्राइस शुरू होता है, और इसमें डीएलडी और 5% वैट भी वेवर है। अगर डीएलडी और वेवर और वैट को माइनस कर दो तो लगभग लगभग आपका प्राइस 750,000 आता है, विच इज, अगर बात करें तो इंडियन करेंसी में लगभग लगभग 1.6 करोड़ रुपीज। इसमें भी 3 साल का पेमेंट प्लान है, और 4 साल का इसमें रेंटल गारंटी है 8%, जो आपकी पेड कैपिटल है। फिर आपका लग्जरी होटल रूम्स शेख जायद रोड पे, ये भी क्लोज टू डाउनटाउन है। ये 1.9 मिलियन का अपार्टमेंट है, पैरामाउंट टावर। तो यहाँ पैरामाउंट ग्रुप है, यहाँ रेडिसन ग्रुप है, और ये इनका एच वाई रोटाना ग्रुप है। ये हमारा डोमेकल 2 में होटल अपार्टमेंट है। तो हमारे पास होटल अपार्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 करोड़ रुपए से शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, और जो कि अगर आप देखें तो 5 करोड़ रुपए तक भी जाते हैं अपार्टमेंट, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, होटल में रेंट कितना आ रहा है, होटल चल कितना रहा है, प्राइजेज चेंज होते हैं। तो ये लोकेशन अभी बहुत नई लोकेशन है। ये लोकेशन थोड़ी सी मेच्योर है, ये थोड़ी ज़्यादा मेच्योर है, ये बहुत ज़्यादा मेच्योर है। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन प्राइजेस होटल के चेंज होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका
ROI भी दिखाता हूँ कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे इसमें साइज है 478 स्क्वायर फीट, प्राइस है 888 इंक्लूडिंग वैट, ये नेट प्राइस है। नेट प्राइस में से आपने वैट निकाल दिया, DLT निकाल दिया, स्पेशल बेनिफिट आपका 756 हो गया। फ्री स्टे पर ईयर आपके 14 दिन है, और 14 दिन फ्री स्टे में आप अगर 600 दिन पर नाइट मान ले तो इतना आपका ईयरली बेनिफिट है फ्री स्टे के नाम पे। और अगर कन्वर्ट कर दे 23 के एक्सचेंज रेट पे, तो आपने आज लगभग इंडियन करेंसी में 38 लाख रुपए देने हैं, फिर 13 लाख देने हैं हर 3 महीने, तो 4 लाख लगभग महीने का देने हैं, और फिर बाद में आपने लगभग लगभग वो 4 लाख महीने का देने हैं। और जैसे जैसे पेमेंट करते जा रहे हैं आपको रिटर्न 8% चालू होता जा रहा है। तो आपको जैसे पहली पेमेंट 38 लाख करेंगे, उसके 3 महीने बाद आपको 7,000, आपको 8% रेंटल के हिसाब से सॉरी 77,000 आपको 3 महीने का किराया मिल जाएगा। फिर जैसे कि पेमेंट एक्स्ट्रा होगी, फिर आपको उस पर किराया मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, आपका क्वार्टरली किराया बढ़ता जाएगा। जब आपके 3 साल खत्म हो जाएंगे, चौथे साल से आपको साल का 15,47,000 किराया मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपका ये आपके टाइम कंप्लीट होगा 3 साल का। तो जैसे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, एक इस पे एक बार इस पर्टिकुलर में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी, हाँ जी, इसमें टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी 1,93,00,000 रुपए। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम पे आपको 15 लाख रुपए ईयरली किराया मिलना शुरू हो जाएगा। टोटल बेनिफिट आपको कितना है, कितनी रिटर्न है, और उसके बाद क्या होगा कि जब ये आपका यूनिट रेडी हो जाएगा, उसके बाद 4 साल के बाद आपका एक रेवेन्यू शेयर आपका शुरू हो जाएगा। और 9 साल में आपका जो पैसा है लगभग वापस आ जाता है, क्योंकि रिटर्न इन्वेस्टमेंट लगभग 12% निकल के आती है 4 साल के बाद। तो बड़ा सिंपल है, आपको इजी कर देता हूँ। किस्तों में 3 साल में पैसे देने हैं, जो पैसा आप दे रहे हो उस पर आपको रेंटल आ रहा है। जब पेमेंट पूरी हो जाएगी, आपको चौथे साल पूरा 8% पे रेंट आएगा। और जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपको एक रेवेन्यू शेयर पे ही चला जाएगा, जिसमें आपको, उसमें हमने एक एस्टिमेट किया कि अगर 1,000 दिरहम पर नाइट हो, 70% ऑक्यूपेंसी हो, तो कितना रेंट आता है और कितना आपको मिलेगा। तो अगर वो निकाले तो आपकी इन्वेस्टमेंट 4 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट का 12%, ये गारंटेड नहीं है, ये एक्चुअल बेस पे कम और ज्यादा भी हो सकता है, ये मिलेगा। क्योंकि ये फोर्शल लोकेशन है और अपकमिंग लोकेशन है और एक रनिंग लोकेशन है, तो आपको यहाँ पर एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी बाय करो जो कि चलती हुई है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में आएगी। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट की काफी ज्यादा डिमांड रहती है, और और लोग इसमें काफी इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रोडक्ट है 5 ग्रुप का, है 5 जुमेरा। ये जो प्रोडक्ट है, इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट 1.3 मिलियन से शुरू होती है। इसमें मैं आपको 10% रेंटल गारंटी दूंगा 10 साल के लिए। इसमें डाउन पेमेंट से प्लान है। इसमें मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट है 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 1,600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 2.25 मिलियन, मतलब इंडियन करेंसी बात करें लगभग लगभग 4.5 करोड़ का। इसमें हम 10% रिटर्न दे रहे हैं 10 सालों के लिए। तो बड़ा ही एक स्पेशल प्लान है, 10% रिटर्न पे 10 ईयर्स। और इसमें आपका पेमेंट 1 महीने में करना होता है। ये एक ही बजट है। इसमें 1 बेडरूम, इसमें स्टूडियो भी है और 1 बेडरूम हॉल किचन भी है। ये लगभग 500 स्क्वायर फीट का स्टूडियो है, जो कि लगभग इंडियन करेंसी बात करें 2.5 करोड़ का है। ये लगभग 1,600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है विद प्राइवेट टेरेस, जिसकी कीमत लगभग लगभग 2.25 करोड़, मतलब मिलियन, मतलब 4,500 करोड़ है। तो ये जो चीजें हैं, ये दोनों प्रोडक्ट आपके दोनों के अंदर आपको 7 नाइट्स का फ्री स्टे मिलता है, दोनों 5 स्टार होटल के अंदर है। और इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट है आर्ट ऑफ यूरोप। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये पानी के अंदर फ्लोटिंग विलास, पानी के अंदर फ्लोटिंग होटल्स हैं। इसके अंदर हमारे पास 10% रिटर्न फॉर 10 ईयर्स है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी आपकी इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग लगभग 3 करोड़ से शुरू होती है। और इसमें एक स्पेशल प्लान लास्ट मंथ लॉन्च किया था, जो अभी भी चल रहा है, अगर अगले 2-3 दिनों में डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें हम बायबैक भी दे रहे हैं, तो 12 साल तक 8% रेंटल गारंटी, लगभग 100% आपको पैसा वापस, और 12 साल के बाद आपको 100% कैपिटल की गारंटी। तो 200% रिटर्न आपको इसमें हम गारंटी कर रहे हैं 12 साल में। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आपका मन है, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो दुबई आप आके सारे प्रोडक्ट हम आपको रियल टाइम दिखा देंगे। उसका जो भी पेमेंट प्लान या ऑप्शन होगा, वो उस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं।
बट हमारे पास हर तरह की वैरायटी है, एज आई सेड, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 करोड़ से लेके 3 करोड़, 4 करोड़ और बेसिकली 4.5 करोड़ तक की। तो इसके अगर मैं आपको कैलकुलेशन शीट दिखाऊं, इन सब में 50% बैंक मॉर्गेज भी पॉसिबल है। तो इसमें भी नंबर किस तरीके से वर्कआउट होते हैं, रेंट कितना बनेगा, कितना पेमेंट कैसे करना है, और 10% रिटर्न कैसे आता है। तो इस तरीके से भी कैलकुलेशन अच्छी वर्कआउट करती है। ओके, तो ये तो होटल इंडस्ट्री के बारे में हमारा हो गया। अभी मैं आपसे एक विला का बजट भी शेयर करने वाला हूँ। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक कोई है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। और अगर आप बोलते हो तो मैं अभी विला का बजट भी कवर करके देन वी कैन डिस्कस ऑल द डाउट्स टुगेदर। आशुतोष जी, कैसे चाहते हैं आप? अ, अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप में से किसी लोग को अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो आप वैसे पूछ सकते हैं कि उन कैटेगरीज में हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं। अगर रेंटल इनकम आप लोग देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग पूछ सकते हैं जिस तरीके से आप लोग आपको समझ में आता है। तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो स्टाटा का जो लीड्स है वो प्रकाश सेन जी, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू आस्क दीज क्वेश्चंस। आस्क अबाउट दुबई। ओके, आई थिंक रितेश जी कवर करिए, फिर अब अगर किसी के कुछ अभी तो कुछ क्वेरीज नहीं तो अब लास्ट। मैं आपसे एक और, हाँ, एक और प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, जो है हमारा डमैक हिल 2। ये इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है डमैक का। इसका ये फेज अभी लॉन्च हुआ, तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में हम है। मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसा इसमें क्या बन के आ रहा है, क्या हो रहा है, और फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इसमें एप्रिसिएशन क्यों आएगा और क्या चीज़ इसमें है। तो ये हमारा डमैक का एक प्रोजेक्ट है, डमैक हिल 2। और ये दुबई की सबसे बड़ी मास्टर प्लान कम्युनिटी है। और इसके अंदर लगभग 20,000 प्लस विलास और होटल एंड अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, बट मोस्टली दिस विला प्रोजेक्ट। और इसमें मोर देन 50 डिफरेंट एमिनिटीज भी हैं। तो थोड़ा आपको दिखाते हैं, ये जो भी वीडियो को दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल है और ये रियल टाइम चीजें बनी हुई हैं। Good morning, citizens of the world. Isn't it a bright and lovely morning here in Damac Hills, too? And we kick off the day with her regular run. This guy here whose gym is nature itself. And in this arena, well, the World Cup Finals is on. Going too fast? Let's slow down a little. Like this serene woman who's found nirvana in the lazy river. This dude's happier surfing the sea though. Or, is he just playing in the pool? Influencer or not, you can set a few hearts aflutter all the same here. Next, we head to Malibu Beach, where these residents are creating quite a splash. From splashing to paddling sans water, they're whacking it out of the park. And you haven't seen anything yet until you've seen a movie on the water, under the stars. For now, it's story time with this little angel. But after that, the night is still young. That's life at Damac Hills too. Eat, sleep, play, repeat. तो दिस इज करेक्ट टीजर वीडियो। जो आपने इस पिक्चर वीडियो देखी, एवरीथिंग इज एक्चुअली रियल। ये डमैप का एक डमैप का मैप है पूरे दुबई का। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन कौन से डमैप के प्रोजेक्ट कौन कौन से एरियाज में हैं। तो जैसे आपको दिखाया था, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो डमैक 2 की बात कर रहे हैं, जो अभी थोड़ा आपको फार लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट नहीं है। अभी आपको यहाँ जाने के लिए ये रास्ता नहीं खुला, ये रास्ता भी नहीं खुला, ये रास्ता भी नहीं खुला। अभी आपको जाने के लिए बेसिकली ये रास्ता लेके ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे, फिर ऐसे घूम के आपको ऐसे आना पड़ता है। तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टिविटी ओपन नहीं हुई है। बट इन फ्यूचर में जब ये रास्ता ऐसे खुल जाएगा
तो आप यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मतलब डमैक हिल 1 से यहाँ तक सिर्फ 7-8 मिनट में पहुंच सकते हैं, और अभी जिसको जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं। डमैक हिल 1 में जो प्राइजेस हैं विला के, वो 1500 दिरहम पर स्क्वायर फीट तक के प्राइस हैं, और यहाँ पर अभी आपको जो प्राइस मिल रहा है वो 650 दिरहम पर स्क्वायर फीट प्राइस मिल रहा है। तो दोनों के प्राइस में डबल का डिफरेंस है, इसलिए ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका डमैक हिल 1 से भी बेटर है। तो डमैक हिल 1 लगून से भी मच बेटर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और आज जो प्रॉब्लम है वो कनेक्टिविटी की है। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सब रास्ते फ्यूचर में बनने हैं, तो आप ये देखेंगे कि उस टाइम पे ये एक बहुत ही ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट बन के आता है। और अब हम एक बार के लिए आपको ब्रोशर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें हमारे पास अभी जो हमने एक नया क्लस्टर लॉन्च किया कैमेलिया, और ये डमैक हिल 2 का कॉन्सेप्ट है। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं सब रियल है। इसका टारगेट क्या है, इसमें एक वाटर टाउन, एक स्पोर्ट्स टाउन, एक डाउन टाउन, एक विलेज टाउन, मोटर टाउन, ये सब चीजें बनेगी। मोर वाटर, मोर स्पोर्ट्स, मोर फन। दिस इज वाटर टाउन, ये एक्चुअल पिक्चर है इसकी, बन चुका है, डिलीवर हो चुका है। ये वाटर पार्क डिलीवर हो चुका है, और स्पोर्ट्स टाउन में पूरा ये भी डिलीवर हो चुका है, बन चुका है, सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है। ये आपका डाउन टाउन, ये भी इन प्रोसेस है। तो कंप्लीट शहर बन रहा है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग वुड बी एट वन प्लेस। ये इसमें क्लस्टर्स है, 29 क्लस्टर्स हैं। तो अभी तो मतलब काफी सारे क्लस्टर ऑलरेडी इसमें बस चुके हैं, लोग रह रहे हैं, और इस तरीके से विलास भी हैं इसमें। रितेश जी, अभी कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है यहाँ पे हमारा? सर इसमें आउट ऑफ 29 23 क्लस्टर डिलीवर हो चुके हैं। 6 क्लस्टर ऐसे हैं जो भी, 2 क्लस्टर ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 4 कंस्ट्रक्शन ऐसे अभी लॉन्च नहीं हुए। तो 70% प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं, ऐसे मान के चले एज ए कम्युनिटी। ओके। और क्या मतलब अगर आईएनआर में इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो हमारे अपार्टमेंट्स यहाँ पे कितने और क्या प्राइस में से स्टार्ट हो जाते हैं? मैं अभी सर आपको ना इसका वो खुद बताता हूँ। ये सर इसके आसपास के सब स्कूल्स हैं, काफी लोग स्कूल के लिए रहते थे, यहाँ पर स्कूल भी ओपन हो रहा है। और ओके। आसपास ये भी सितंबर में यहाँ पर स्कूल भी ओपन हो रहा है। और ये सारे स्कूल हैं जहाँ जिसकी बसेज यहाँ पर आती है। मतलब कहने का मतलब कनेक्टिविटी वाइज कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, सब स्कूल उनकी बसेज उनकी सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आती हैं। तो अब मैंने आपको जो दिखाना है वो कैमिलिया दिखाना है। तो अभी हम इसमें जो सर क्लस्टर जिसके बात कर रहे हैं वो हमने, रितेश जी, स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है आपकी इसमें अभी। अभी ठीक है आई थिंक। अच्छा मैंने वीडियो के लिए वो किया हुआ था, उसको मैं एक मिनट के लिए वो हटा देता हूँ। नाउ शुड बी ओके। तो अभी हम कैमिलिया क्लस्टर की बात कर रहे हैं। हम्म। तो ये जो क्लस्टर है बेसिकली, ये जो क्लस्टर इसमें ओपन एयर थिएटर भी है। तो अब जिस क्लस्टर की हम बात करें, ये क्लस्टर है नया क्लस्टर जो ओपन हुआ है कैमिलिया। इसमें ये सब कॉर्नर यूनिट्स और सेंटर यूनिट्स हैं, टाउन हाउसेज है। इस तरीके का आपको टाउन हाउस आपको दिखेगा। ये पहली बार दिमाग ने जो दिया है, इसमें रूफ टॉप टेरेस भी दिया है। तो इससे पहले जितने भी विला थे उसमें ग्राउंड+1 थे, ग्राउंड+2 नहीं थे। तो ये पहली बार ऐसा है कि इसमें हम रूफ टॉप टेरेस देंगे। तो टेरेस के 2 ऑप्शन है, या तो हम आपको खाली टेरेस दे देंगे जिसमें आप कल को अपना कमरा खुद बना सकते हैं विद राइट, आपको बनाने का राइट के साथ, या फिर हम आपको इसमें कमरा बना के भी दे सकते हैं। दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। 4 बेडरूम जो है वो बना हुआ कमरा है, जो 3 बेडरूम है उसमें कमरा बना हुआ नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये लेआउट है G+2। तो अभी लेआउट कैसा है इसका, ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर, ये आपका लिविंग डाइनिंग एरिया, ये आपका स्टडी रूम है ग्राउंड फ्लोर पे, एक स्टडी एरिया, ये किचन है। तो किचन, स्टडी एरिया, लिविंग डाइनिंग एरिया, और ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया। ये आपका बाहर पैटियो है, और ये आपका यहाँ से साइड से एंट्री है। ये हर एक के पीछे गार्डन है, ठीक। और सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आपका 3 बेडरूम और 2 फुल वॉशरूम। ग्राउंड फ्लोर पे पाउडर रूम। तो 2 वॉशरूम यहाँ पर, एक वॉशरूम हो गए, 3 वॉशरूम हो गए। और सेकंड फ्लोर का जो लेआउट है, अगर आपका रूफ खाली है तो ये लेआउट है आपका। और अगर आपका 4th बेडरूम बना हुआ है तो यहाँ पर प्रॉपर एक बेडरूम बना हुआ है, और ये आपका लेआउट है, यहाँ पर एक बेडरूम बना हुआ है, और टॉयलेट बना हुआ है। तो बेसिकली ये 4 बेडरूम 4 वॉशरूम लेआउट है, ठीक है। और
अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो अभी हमारे पास जो 3 बेडरूम का साइज है वो 1.384 मिलियन, जिसको इंडियन करेंसी बात करें लगभग लगभग 2.8 करोड़ रुपीज, मतलब अंडर 3 मिलियन, अंदर 3 करोड़ के अंदर ये आपका है। जिसका साइज लगभग 1924 स्क्वायर फीट है। 4 बेडरूम का साइज लगभग 2200 स्क्वायर फीट है। ग्राउंड एरिया 1200 स्क्वायर फीट होगा। ठीक है, लगभग आप मान लें 110 मीटर के आसपास जिसे बोलते हैं। और ये इसमें रजिस्ट्री, लैंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और इसमें अपूर्त फीस और ये सब फीस वगैरह करके आपका 47,000 दिरहम एक्स्ट्रा, तो दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 14.5, विच इज 3 करोड़ का आपका बनेगा। इसमें सारे टैक्सेस सब इंक्लूड हो जाएंगे। और इस तरीके से हमने पेमेंट करनी है। तो पहली पेमेंट आपकी 24% की होती है, जिसमें आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। फिर 5% की पेमेंट्स आपकी होती है। तो 5% का मतलब ये होगा कि मोटा मोटा आपने पहली पेमेंट आपकी लगभग लगभग 60% की होगी। और उसके बाद लगभग 14-15 लाख रुपए आपने हर 3 महीने में देने हैं। 55% तक का पैसा आपने देना है। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में रहता है, जो 70%, 80%, 90% पे आपको मिलेंगे ये पैसे, और लास्ट का 30% आपको कंप्लीशन पे होगा। तो ये जो अमाउंट आपको कंप्लीशन में मिलता है। तो इस तरीके का ये पेमेंट प्लान आपका रहता है, जिसमें जिसमें प्रोजेक्ट से भी आपका अमाउंट लिंक होता है। तो काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान है ये। और इसमें डमैक हिल 2 में आप अपना अगर हम बात करें तो इसमें फ्रंट में आपकी कार पार्किंग लगा सकते हैं। और ये आपका स्टडी रूम, किचन, पाउडर रूम, लिविंग, डाइनिंग, गार्डन, पैटियो, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये इसका लेआउट है। ये एक्सपेंडेबल है, तो इसमें आप एक रूम ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में। अभी आपको मैं खाली टेरेस बना के दे रहा ओके। हूँ। टोटल 24 रितेश जी, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। जैसे वहां पे विलास के हमारे पास ऑप्शंस तो हैं, बट जो लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्लान कर रहे हैं यहाँ से दुबई में, क्योंकि आपने बताया रेंटल्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास मतलब रेसिडेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें हमको रेंटल्स काफी अच्छे मिल जाए? सर मैंने आपको बताया ना, जैसे यही प्रोजेक्ट को ले लिया। हम्म। अब इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको इंडियन करेंसी बताऊं, लगभग 3 करोड़ रुपए। यहाँ हम्म। पर रेंटल इस टाइम पे 80 से 90 हजार दिरहम, हम्म। मतलब इसको इंडियन करेंसी बात करें तो लगभग 20 लाख रुपए साल का रेंटल चल रहा है। अच्छा। तो 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 20-22 लाख रुपए रेंटल, मेरे ख्याल 7% रिटर्न निकल रही। तो इससे बढ़िया तो ऑप्शन रेंटल के लिए भी नहीं है। और यहाँ पर गारंटेड कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा, क्योंकि डमैक हिल 1 का जो रेट है इससे डबल है। जो यहाँ से सिर्फ एरियल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर है। ओके। 5 किलोमीटर के आगे कोई चीज है जो आपसे डबल पे है, हम्म। आपको भी उस रेट पे आना ही आना है, जैसे वो कनेक्टिविटी ओपन हो जाएगी। हम्म। तो कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल के हिसाब से आई थिंक ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि विला है। विला, ग्राउंड भी आपके पास है, जमीन भी आपके पास है। इसके अलावा अपार्टमेंट भी बड़े सारे ऑप्शन है मेरे पास, अगर किसी को कम टिकट साइज हो। मेरे पास 5 लाख दिरहम, मतलब 1 करोड़ के स्टूडियो अपार्टमेंट है। यहाँ पर हम मान के चले 6 से 8% रेंटल आपको रेजिडेंशियल में आ जाता है, 68%। तो तो मेरे पास 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें रेंटल आपको अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हो साल का, आपको 6 लाख रेंटल हाथ में आ जाएगा। 6 से 7 लाख रुपए रेंटल हाथ में आ जाएगा। बट 1 करोड़ से कम कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, ये भी आप मतलब माइंड में आप क्लियर कर ले। ओके। और हम्म। 1 CR में ऑप्शंस क्या मतलब 1 करोड़ से कम अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, सॉरी मैं कर रहा हूँ, तो बहुत ही बुरी लोकेशन जो मैं नहीं जाना चाहूंगा, जैसे इंटरनेशनल सिटी हो गई, ये सब फील्ड लोकेशन है जहाँ पर मतलब मैं बोलना चाहूंगा, बट थोड़े से ना लो एंड के लोग रहते हैं। तो वो एरिया अगर किसी को मतलब, फिर वहाँ पर 6-60-70 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, बट वहाँ पर फिर रेंटल भी कुछ नहीं है, और वहाँ पर स्कोप भी नहीं है, और घर खाली पड़े रहते हैं। अच्छा। जी आप बताओ। ओके। 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 सो गाइस, आप लोगों में से अगर कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड या किसी भी दुबई के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं रितेश जी से। रितेश जी, दिस इज राहुल शर्मा। तो आपने कहा 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, तो 1 करोड़ में ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में? स्टूडियो अपार्टमेंट, ओके। उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 करोड़ का मतलब मोटा मोटा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ गेम क्या है। यहाँ पर आप मान के चलिए 1000 दिरहम स्क्वायर फीट से कम कुछ नहीं है। अच्छी लोकेशन 1000 दिरहम होता है लगभग 20,000 रुपये स्क्वायर फीट, 22,000 रुपये स्क्वायर फीट। तो 22,000 रुपये स्क्वायर फीट को अगर 1 करोड़ से करोगे तो 500 स्क्वायर फीट बनता है। तो 500 में आपको स्टूडियो से ज्यादा कुछ बन नहीं सकता। मैं वो एक सिंपल क्वेश्चन समझा रहा हूँ, दुबई में 1000 दिरहम से कम कहीं कुछ नहीं है। कोई होगा तो 800 दिरहम हो जाएगा। अब ये विला है तो प्राइस कम है, अभी ये बड़ी अंडर प्राइस लोकेशन है, जहाँ 600 दिरहम स्क्वायर फीट, 650 दिरहम, मतलब 12-13 हजार रुपये स्क्वायर फीट। और हम ये बात यहाँ पर, बाय द वे, इंडिया में सुपर एरिया पे बात करते हैं, यहाँ पर हम कवर्ड एरिया पे, एक तरह से कारपेट एरिया पे बात करते हैं, क्योंकि यूजेबल एरिया पे बात करते हैं। हम्म।
तो यूजेबल एरिया पे हम बात करते हैं, तो आप ये भी मान लें कि इंडिया में जो चीज आप 12-13 हज़ार स्क्वायर फीट खरीदते हैं, वो यहाँ पर वही चीज आप समझो कि एक्चुअली आप यूजेबल एरिया में तो 20,000 स्क्वायर फीट खरीद रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे तो प्राइस इंडिया के बराबर ही है, क्योंकि विला मुझे नहीं लगता कि इंडिया में भी कहीं पर आप अच्छे विला तीन तीन करोड़ से मिलते होंगे। ठीक बात, प्राइसिंग है तो बिल्कुल सही बोल रही है। अगर और रेंटल यहाँ पर बहुत अच्छी है, वहां पर मैं नहीं मानता कि 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे आपको साल का कहीं पर भी 22-23 लाख का रेंट आ जाएगा। यहाँ पर ये जेन्युइन हैंड रेंट की बात कर रहा हूँ, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। सो अपॉर्चुनिटीज तो वहाँ पास काफी हैं दुबई में। अगर आप में से किसी के भी कुछ लगता है कि कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मुझको तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लगी है मेरे पास, भले ही वो होटल इंडस्ट्री के अंदर हो, रेसिडेंशियल मार्केट के अंदर रिटर्न्स भी हमको अच्छे मिल रहे हैं सारे के सारे। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी फील फ्री टू आस्क। सर होटल होटल इंडस्ट्री का रीसेल कैसा रहता है सर, इजीली मिलता है? तो देखो, होटल जो लोग बाय करते हैं टिपिकली वो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो बिल्कुल सर रीसेल की अपनी मार्केट है होटल की भी। और होटल का ना डिपेंड ये भी करता है कि उस टाइम के नंबर क्या है। ये भी हो सकता है कि होटल आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दे जाए कैपिटल अप्रिसिएशन में। मान लो होटल अच्छा चल जाता है, जो चल रहे हैं अभी यहाँ पर सिचुएशन है कि होटल 90% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, तो सारा खेल नंबर्स का है। अगर कोई चीज साल का 10 लाख रुपए रेंट देती है तो उसका प्राइस बहुत डिफरेंट होगा, और कोई चीज साल का 5 लाख रेंट देती है उसका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर सारा खेल नंबर्स का और कैप रेट का है। बिल्कुल रीसेल होता है होटल यहाँ पर, और बहुत लोग बाय करते हैं क्योंकि अगर सारे यूनिट्स एक साथ तो पूरा होटल जाता है कि उसमें वो 70% सर ये यहाँ लगेगा? पर सर यूनिट यहाँ पर सर यूनिट बाय यूनिट सेल होते हैं, पूरा होटल एक साथ भी बिकता है। सॉरी, सारा सर होटल यहाँ पर एक साथ भी सेल होता है, बड़ी डील्स आती हैं। बट जो हम डील्स कर रहे हैं उसमें हम एक एक रूम की बात करें तो एक एक रूम भी हम सेल कर सकते हैं, टाइटल सेपरेट हो सकता है। जैसे अपार्टमेंट में आपको वैसे होटल अपार्टमेंट भी हम सेल कर सकते हैं। और उसका उसका कितना ब्रोकरेज रहता है सर, उसका सेलिंग का? वो आप अच्छे से सेपरेटली बात कर लिया, आई थिंक क्लाइंट मीटिंग है, तो कोई भी आपके क्वेश्चन क्लाइंट से वो पूछ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए सर जो रीसेल करना चाहता है तो उसमें जो मदद करेगा बेचने के लिए, वो तो वो उसका बड़ा सिंपल यहाँ पर है। यहाँ पर सेलर कमीशन पे नहीं करते हैं, यहाँ पर बायर 2% कमीशन पे करता है। यहाँ का जो स्टैंडर्ड मार्केट जो ट्रेंड है यहाँ का। कमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों को एक ही? सेम 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 सेम। ओके। ओके, सो आई थिंक रितेश जी सबके डाउट तो अभी कुछ है नहीं एज सच, बट अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद हम 1-to-1 अगर कोई कनेक्ट करना चाहता है, अगर किसी के कुछ डाउट्स है। Sir, good afternoon. या Oh, sir, good afternoon, Anup here. अनूप जी प्लीज प्लीज सर। सर, ये गोल्डन वीजा के लिए क्या है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, कुछ बताएंगे प्लीज? 2 मिलियन दिरहम आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, 2 मिलियन दिरहम आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए दुबई के अंदर। तो मतलब 4.5 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में। Okay, thank you. If anybody is having any queries, you can ask to Mr. Ritesh. Otherwise, we are going to wind up the session. And किसी के अगर कुछ questions हैं regarding finance, किस तरीके से payments होंगे आपके और anything, so उसके बाद हम 1-to-1 connect कर सकते हैं रितेश जी के साथ कॉल पे, अगर किसी के कुछ doubts हैं किसी और चीज़ों से related. So I think रितेश जी आप कुछ add on करना चाहते हैं in the end? नहीं सर, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिसको भी अगर इन्वेस्टमेंट का है मतलब मन या सोच रहे हैं, तो हमारे पास एक फ्लाई एंड बाय प्रोग्राम भी है दमैक बिल्डर्स से। उसमें ये होता है कि जैसे जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो हम वो ट्रिप भी बिल्डर से स्पॉन्सर करा सकते हैं। बट उसमें कंडीशन ये होती है कि आपको एक अमाउंट एडवांस डिपॉजिट बिल्डर को कराना पड़ता है, लेट से 5 लाख रुपए, और लेट से ट्रिप पे 1 लाख रुपए खर्चा है। तो कल को क्योंकि होता ही है कि जब कोई पूरे सीरियस माइंड से आता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है। ये डमैक में 73 ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर आप डमैक के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो ट्रिप है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बट अगर किसी वजह से आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो जो पैसा ट्रिप पे लगा है वो माइनस करके बिल्डर आपको रिटर्न कर देता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको ये है कि आपको एक घूमने का मौका भी मिल रहा है, और आप यहाँ पर आ भी रहे हैं विद फैमिली।
तो इसको आप लोग अगर चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और दूसरी बात, अब मैं एक ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे पास है वो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली हमको, अगर हम दुबई में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको दो तरीके से एप्रिसिएशन मिल जाता है। पहला होता है हमारा वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल्स वहाँ के इंडियन मार्केट से काफी हाई है। और सेकेंड चीज हमारी आती है कि वहाँ की करेंसी यूएस से लिंक्ड है, तो वहाँ की करेंसी भी यहाँ ज्यादा पावरफुल है। सो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, 1 ईयर से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है, तो सारे के सारे प्रोज ज्यादा हैं, सेफेस्ट सिटी है मतलब वर्ल्ड की। तो वहां पे अगर किसी के कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं अच्छा ऑप्शंस, तो हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं वहाँ पे अवेलेबल। तो आप लोग देखिए समझिए, अगर आपको कुछ भी होता है तो आप 1 to 1 मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे का। सो आशुतोष जी, मतलब कल बात हुई थी कि इस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसके रिलेटेड ब्रोशर और जो एक्सेल वर्क। राहुल जी, मैं उससे रिलेटेड आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो आई थिंक रितेश जी, हम सेशन को वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, एंड थैंक यू सो मच टीम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन सैटरडे मॉर्निंग। एंड किसी के कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं तो हम लोग 1 to 1 कनेक्ट करते हैं आपके साथ, और आगे का देखते हैं किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन क्वेरीज। ठीक है सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू सो मच टीम, हैव अ नाइस डे, बाय।